हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजने वाले, यानी कि अभी 5:30 ही हुए हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर भी करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, अगर उनको आप लोग सपोर्ट करोगे, उनकी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो आप लोगों को दिल से दुआएं मिलेंगी। क्योंकि जो है, जिनको रियल में ज़रूरत है आप लोगों की, अगर उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा आप लोगों को दुआएं देती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम जैसे लोगों को सपोर्ट करिए, ताकि हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो सुबह का टाइम है, बाल मेरा ना पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि जब से मैंने बाल वॉश किए हैं, पिछले संडे को ही मैंने वॉश किए थे बाल, तब से मैंने तेल ही नहीं लगाया बालों में। क्योंकि जो मैं तेल लगाती थी ना, वो तेल ख़त्म हो गया था। और सरसों का तेल लगाने का मतलब है, मतलब मैं अपने बालों में कोई भी तेल लगा लेती हूँ। कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शैम्पू यूज़ करती हूँ या कोई एक ही तेल यूज़ करती हूँ। जो मिलता है वही लगा लेती हूँ। और ये मेरा स्टार्टिंग से था, मैंने मतलब एक चीज़ कभी यूज़ नहीं की, ना ही क्रीम, ना ही तेल, ना ही जो है मतलब शैम्पू। मैंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हुई, यानी कि मेरे ऊपर ना सब कुछ मुझे जो है सूट कर जाता है, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करता है। तो बालों को मैंने जूड़ा बना लिया है, क्योंकि बिखरे हुए थे बाल तो दर्द हो रहे थे। और आज शनिवार है, दिन दिन है शनिवार का, तारीख हो गई है 31 मई। तो आज शनिवार है, आज शाम को तेल लगाएंगे और फिर अगले दिन वॉश कर लेंगे। मतलब मैं हफ्ते में एक ही बार अपने बालों को वॉश करती हूँ। कहीं इमरजेंसी हो, कहीं जाना वाना हो, बाहर घूमने फिरने कहीं अच्छी जगहों पे, तो चाहे मैं बाल वॉश कर लूँ, नहीं तो मेरा हफ्ते में एक ही बार बाल वॉश होता है। तो थोड़ा बहुत मैंने वॉक किया, उसके बाद ब्रश वगैरह किया। बाकी फूलों में पानी डाल दिया था मेरे बच्चे ने, पर एक रह गया था, तो मैंने उस गमले में ना मॉर्निंग में पानी डाला, क्योंकि वो जो गमला है ना, बिल्कुल नमी उसको चाहिए होती है। एक दिन भी पानी ना डालो ना तो उसके पत्ते सारे मुरझा से जाते हैं। तो फिर मैंने सुबह नोटिस किया और उसमें पानी डाल दिया। पानी मिलते ही ना फिर से वो एक्टिव हो जाता है। और इसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, तो पानी पी लेते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आज के दिनचर्या, यानी कि जो आज के काम हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बात ये भी बता दूँ कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। और वो खुशखबरी मुझे जो मिला है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से ही मिला है। तो जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी। मतलब इस वीडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करेंगे। तो फिर जो है, मैं नीचे आ गई हूँ झाड़ू पोछा करने। ऊपर मैंने झाड़ू लगाया था, वो पोछा लगा दिया था जहाँ पे मतलब हम रहते हैं, जिस वाले रूम में। और उसके बाद मैंने बाहर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद पापा की शॉप की। तो यहाँ पे मैंने एक दिन आप लोगों से बताया था कि पापा ना काउंटर ऐसे ही सीधा सीधा लगा के चले जाते हैं, और फिर मुझे ना मेन गेट के जो बाहर सफाई करनी होती है ना, वो हो नहीं पाती है, क्योंकि काउंटर आगे लगा होता है। और जैसे मैं बाहर से पानी डालती हूँ ना, तो सारा पानी ना इधर आ जाता है, तो ये काउंटर ना गीला हो जाता है। मुझे डर होता है कि कहीं जो है मतलब ख़राब ना हो जाए। इसकी वजह से मैंने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा ही लगा दूँगी, अंदर अंदर पोछा लगा दूँगी। और बाहर की सफाई अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि काउंटर लगा हुआ है। गेट भी खोलना मतलब बंद करना बहुत मतलब झंझट सा हो जाता है। अगर काउंटर साइड में लगा होता है तो फिर मैं आराम से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो आज बच्चों की स्कूल का ना लास्ट डे है। बच्चों के लिए स्पेशल टिफ़िन बनाना है। मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ या फिर ब्रेड कटलेट्स बना देती हूँ, पर बच्चों की चॉइस ना अलग ही होती है। तो बच्चे कहते हैं कि मुझे ना सैंडविच लेके जाना है और साथ में कुछ चीज़ वगैरह दे देना। तो फिर मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। मैंने सोचा कि चलो तब तक जो है मतलब सैंडविच फटाक से बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर मैं साफ़ सफाई के कामों में लग गई थी। 5 बजे उठी थी, फिर सो गई थी। आधा घंटा फिर सो के फिर मैं उठी हूँ
5:30 बजे सुबह सुबह बहुत नींद आई होती है। और हमारे यहाँ ना कुछ दिनों से, मतलब कुछ दिनों से क्या कहें, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो पूरा दिन तो लाइट होती है। जब भी रात का टाइम होता है, जैसे 12 बजता है ना, तुरंत ही लाइट चली जाती है। और हम लोगों को ना 12 बज ही जाते हैं खाते पीते सोते, मतलब 12, साढ़े 12, 1 भी बज जाते हैं। जिस कारण अगर हम टाइम से सोएंगे नहीं तो ठीक से जो है हमारी नींद नहीं पूरी होगी और सुबह फिर उठने में मुश्किल हो जाती है। तो जिस कारण मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, नहीं तो अगर टाइम से सो जाए, अगर 11 बजे तक भी सो जाए ना, तो सुबह 4:30, 5 बजे तक आराम से आंखें खुल ही जाती है। तो सीधा मैं किचन में आई हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं किया, बस देखो जल चढ़ाया और उसके बाद जो है आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों के जो है टिफ़िन की तैयारी कर लेते हैं। एक का मैंने सैंडविच बना दिया, उसको तो सिंपल सा चाहिए होता है। उसमें सॉस और थोड़ी सी मेयोनीज लगा के मैंने जो है तवे पे सेक दिया था, क्योंकि टोस्टर ना चल नहीं रहा था, लाइट नहीं है। तो रात की लाइट कटी हुई है, तो लाइट के कारण ना कुछ भी काम नहीं हो पाया। और ये सारी मशीनें जो होती हैं ना, इन्वर्टर से चल नहीं पाती हैं, मतलब तुरंत ही जो है इनकी आवाज़ें निकल जाती है, इन्वर्टर बैठ जाता है। तो फिर मैंने तवे पे ही सेका था। मैंने इसमें चीज़ भी डाले थे और गाजर डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है, थोड़ा सा ऑर्गेनो और चिल्ली फ्लेक्स, यही सारी चीज़ें मैंने डाल के और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल के दोनों तरफ मैंने अच्छे से सेक लिया था। अगर टोस्टर होता ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है टोस्ट हो जाता दोनों तरफ, पर तावे पे ना इतना अच्छा सा हो भी नहीं पाता है। और जो चीज़ होती है पता नहीं ठीक से गली थी नहीं गली थी, मैंने ये भी नोटिस नहीं किया। हालांकि मैंने बहुत देर तक इसको पकाया था, यानी कि देख सकते हो आप लोग, करारा भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और टोस्टर में तो उसकी मतलब बात ही अलग है, उसके लिए ही बना हुआ है, तो वो अच्छे से टोस्ट भी हो जाता है। तो चलिए जी, बच्चों का टिफ़िन रेडी हो चुका है। नीचे आके देखा तो इसके पापा ने इसको जगा दिया था और ये ना आज तुरंत ही उठ गया, क्योंकि आज इसको पता है कि आज स्कूल का लास्ट डे है। इसने बिना नखरे किए हुए फटाक से नहाया और नहा के तैयार हो गया है। तो इसको मैंने रेडी कर दिए हैं। साथ में इसका सुबह सुबह का मतलब जो डाइट है, या तो ये दूध ले लेता है या तो केला खाता है। इसको बनाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, सुबह सुबह मिल जाता है, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम मिल जाए ना तो ये आराम से खा लेता है। इन दोनों को मैंने रेडी कर दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैसे सो रहे हैं दोनों। और इतनी नींद आई हुई थी, 7 बजे ही आज मैंने इनको रेडी कर दिया था। देखा घड़ी में तो 7 ही बजे थे। तो फिर मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद जब टाइम हो गया, फिर जो है इसके पापा को जगाया और वो भी ना कपड़े वपड़े पहन के गाड़ी निकालने के चले गए थे। मैंने दोनों बेटों को आज चॉकलेट दी। सुबह सुबह चॉकलेट पा के ना बच्चे खुश हो गए। बच्चे बस इसी चीज़ के लिए मतलब वो होते हैं कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहे, उनके मनपसंद। तो बच्चों के चेहरे की ना स्माइल देखने लायक होती है। और हम भी शायद बचपन में थे, बचपन की बात क्या करें, अभी भी जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं अगर हमें कोई ला के दे देता है ना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उम्र कैसी भी हो, हमारे मनपसंद की चीज़ें मिलेंगी तो हम लोग खुश ज़रूर होंगे। उसके बाद जो है बच्चे चले गए थे, मैंने चाय बनाई, चाय पी, साथ में आलू रख दिया था उबलने के लिए, आलू उबल गया था। और यहाँ पे आज इनको आलस पड़ा हुआ है, बच्चों को छोड़ के आए हैं, वापस से लेट गए हैं सोने के लिए। कहते हैं आज ना मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, बट ढीला सा लग रहा है, दर्द हो रही है, मतलब हज़ारों नखरे हैं। जिस दिन इनको शॉप ओपन नहीं करनी पड़ती है ना, इतना बहाना ये लगाते हैं। कभी कहते हैं कि मौसम के कारण हो गया, कभी कुछ, मतलब तरह तरह के बहाने लगा देते हैं। तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो एक बार उठ जाओ ना तो दोबारा नींद आती नहीं है। पर ये है कि आलस को अगर छोड़ के हम कामों में लग जाते हैं तो आलस हम पे हावी नहीं होता है। और अगर हम आलस करके बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो फिर ऐसे ही लगता है कि कहीं यहाँ दर्द कहीं वहाँ दर्द। तो दर्द का तो पूछो ही मत, अगर लेट जाओ ना तो दर्द तो पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से दर्दें निकल रही हैं। तो आज दोपहर के खाने में मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, वही मतलब बनाने वाली हूँ। और साथ में रोटी बनाऊंगी। बच्चे तो सैंडविच लेके गए हैं, दोपहर के टाइम जो है रायता वगैरह बना लेंगे। और हमारे घर में ना आलू टमाटर की सब्ज़ी सबको पसंद आती है, बच्चों को भी पसंद आती है, हस्बैंड को भी पसंद आती है। साथ में आलू मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उबाल लिया था, बच्चों का ना 2-3 दिन से आलू के पराठे खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाते हैं, इसी बहाने जो है आलू के पराठे भी बन जाएंगे और साथ में आलू की सब्ज़ी भी बना लूँगी, मतलब काम आसान हो जाएगा। और आज जो मेरा किचन का काम था ना, 9 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया था। मैंने रोटी भी बना ली थी, किचन भी साफ़ कर लिए थे, साथ में बच्चे तो स्कूल गए ही थे, इनका भी सारा ताम झाम जो भी था मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था।
तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने थोड़ी देर भूनी और उसके बाद मैंने इसमें जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतना ही मैंने इसमें पानी डाला था और इसको फिर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 5 से 6 मिनट पकेगा। उसके बाद हमारी सब्ज़ी देख सकते हो बन के रेडी हो चुकी है। तो दूसरे गैस पे मैंने जो है रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब मुझे जल्दी होती है ना कि 9 बजे से पहले पहले ही किचन के कामों को ख़त्म कर दें, तो फिर मैं बिना ब्रेक लिए हुए किचन के कामों में ही लगी होती हूँ। जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं किचन से बाहर नहीं निकलती हूँ। और एक तो गर्मी होती है, तो सुबह सुबह जो किचन का काम हो जाता है तो फिर इतनी गर्मी नहीं लगती है। जैसे जैसे टाइमिंग ऊपर जाता है ना, गर्मी बढ़ ही जाती है। पक चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और कस्तूरी मेथी किसी भी चीज़ में पड़ जाए, मतलब सब्जी, दाल, छोले, किसी चीज़ में पड़ जाए ना, तो कितना बढ़िया टेस्ट आता है। पहले मुझे नहीं पता था, मैं डालती नहीं थी, पर एक हलवाई अंकल ने मुझे बताया था, जब हमारे यहाँ जगराता था तो उन्होंने बताया था। और तब से मैं जो है हर चीज़ में, जैसे कढ़ी हो गया, छोले हो गया या सब्जी हो गया, उसमें मैं कस्तूरी मेथी डालती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो जो है सब्ज़ी को मैंने दूसरे बर्तन में डाल लिया है, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा देर तक सब्ज़ी जब रखी रहती है ना, तो ये सिल्वर का बर्तन है, सिल्वर में कस ज़रूर छूटता रहता है। जो लोहे की कढ़ाई होती है, मुझे तो लोहे की नहीं लग रही, सिल्वर का ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोहे की कढ़ाई कम ही मिलती है, ज़्यादातर सिल्वर की ही मिलती है। और इसके बाद जो है इनका भी कपड़ा वपड़ा मैंने निकाल दिया था, ये भी नहाने लग गए थे, तो बड़ी मुश्किल से उठे हुए हैं। और आज जो है मतलब शॉप भी नहीं ओपन हो पाई है, क्योंकि लेट हो गए थे, सोने में ही लग गए थे ये। और इसके बाद सारा काम वाम हो गया था, ये नहाने लग गए थे, तो मैं ना किचन के बर्तन जितने भी थे सारे बर्तन वॉश करने लगी थी। बर्तन वगैरह जब धुल लोगे उसके बाद लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कहते हैं ना कि घर में 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते ज़रूर हैं, तो वही हाल है। हवा से ना बर्तन एक दूसरे के साथ मतलब बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो मैं भी बनाती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने किचन की सफाई करी, गैस चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दिया था, साथ में किचन काउंटर जो भी है, जैसा भी है पुराना सा टूटा फूटा सा, मैं इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि कैसा भी हो काम तो हमारी ये ही आने वाला है, दूसरा तो हमें मिलने वाला नहीं है। और हवा आज बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो मुझे ना गेट बंद करके रखना पड़ा। ऊपर से ये भी रेडी हो चुके थे, पर फिर टाइम देखा तो कहते कि अभी ना काफ़ी टाइम बचा हुआ है जाने में, तो थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। तो बैठ गए थे, हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और उसके बाद जब इनका टाइम हो गया था तो ये ऑफिस के लिए निकल चुके थे। और उसके बाद मैंने बनाया था बेल का शरबत। पापा बेल लेके आए थे, तो कहते कि बेल का शरबत बना दो, तो फिर मैंने 2 गिलास बनाए थे, एक पापा ने पिया था, एक रख दिया था। और फिर मैंने प्रेमानंद महाराज जी की कथा लगाई, और इसके बाद कथा भी सुन रही थी, साथ में कपड़े प्रेस करने लगी थी। तो गर्मियों में अगर सबसे बोरिंग काम कहे ना, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो इनके कपड़े प्रेस करना होता है। मुझे इतनी आलस लगती है, इतना गर्मी लगता है कि मेरा मन ही नहीं करता प्रेस करने का, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जो ड्यूटी है वो तो करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन, आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी रियलिटी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।